एपिसोड की शुरुआत में सेंजू आता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जो कि मोटिवेट की थी, उसे थैंक्स कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जाता है सेकंड शेफ उस पर हमला कर देता है। सुनसान रास्ते पे उसे मौका मिलता है और यहाँ पे सेंजू भी हमला करता है। दोनों में बहुत फैटम फाइट हो रही होती है और दोनों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जाहिर सी बात है दोनों के अंदर ही हेवन और एक हेल स्प्रिट है और इधर वार कर देता है सेकंड शिप बेचारे सेंजू को, वो जो काफ़ी घायल हो जाता है और कहता है आज तू बच के नहीं जाएगा, आज तो मैं तुझे मार के ही रहूँगा। इतने में उस वहाँ पे वाइकी आ जाता है। अब वाइकी बोलता है मेरे रहते तुम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अब हेल में जाने वाले हो। तो वो गुस्से में आके जैसे ही अपनी तलवार को निकालता है मारने के लिए, तभी यहाँ पे बाइक अपने शक्तियों का यूज़ करता है एंड देन उसके जितने भी नेगेटिव जो सॉल्व होते हैं वो लेता है और यहाँ पे वो लिए जा रहा होता है। इधर इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही होती है सेंजू की, और सेंजू कहता है कि वो भाग चुका और इतने में ये बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे बाइक उसे छोड़ देता है। यहाँ पे सेंजू को बोलता है सेंजू तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। वो उसे कार पे उठा के लेके जाता है तो ड्रिंक देता है। कहता नहीं मैं नहीं पीता हूँ। तो कहता है ठीक है भाई मैं पी लेता हूँ, ठीक है मैं अब यहाँ से चलता हूँ, गुड बाय। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जिया आती है और यहाँ पे बहुत बारिश होती है। बाइक की उसे इग्नोर करता है। यहाँ पे बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे मार रहे हो। यहाँ पे बोलता है तुम यांग के लिए हो ना कि मेरे लिए हो, क्योंकि उसे उसके पिछले जन्म का हर एक चीज़ याद था जो कि हेवन में जिया भी थी और यांग भी था और ये बेचारा तो बाइकी एक स्पिरिट था। तभी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आंसर चाहिए, तुम क्यों मुझसे दूर भागते हो, तुम हमेशा मुझे बोलते हो तुम मुझसे लाइक करते हो। इतना कहा कि वो उसे किस कर देती है और जैसे ही वो उसे किस करती है बाइकी तो बिल्कुल शॉर्ट में चला जाता है। 440 का उसको वो झटका लगता है। तभी यहाँ पे 840 का झटका लग जाता है। बाइकी जिया को बहुत कस के किस करता है जो कि रोमांटिक सीन दोनों के बीच में दिखाया गया है। इधर दिखने को मिलेगा जो सेकंड शेफ होता है उसे किसी ने बचाया होता है, वो बार का ऑनर होता है और यहाँ पे वो क्या मसला करने वाला था ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। इधर ली आता है, दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पे बोलता है बॉस आप लोग काफ़ी थक गए हैं तो चलो मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक बना देता हूँ। और इधर जिया को भी ड्रिंक ला के देता है। बाइकी दोनों नज़रें चुरा रहे होते हैं क्योंकि कुछ देर पहले इन दोनों के बीचों में किसिंग सीन चली होती है, तो एक दूसरे से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। लाइक भी करते हैं दोनों एक दूसरे को लेकिन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इधर ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जिया बोलती है हर एक चीज़ तुम ही खाती हो। तो कहता है ठीक है ये लो तुम खाओ। यहाँ पे बेचारा यंग सिर्फ सुनता है, उसे कुछ समझ नहीं आती है इस दुनिया का भाषा। तो कहता है मैं ठूसता कि तुम ठूसती हो। यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे बेचारा यांग उसे देखता है जिया को कि अब इससे क्या हुआ। जिया भी उसे उस तरीके से घूर रही होती है, कहती है नज़र नीचे रखो। वो बेचारा नज़र नीचे कर लेता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे यांग ली और यहाँ पे जिया मूवी देख रही होती है जो कि काफ़ी हंस रहे होते हैं वो दोनों, लेकिन यांग कुछ भी हंस नहीं हो रहा होता क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग इस पे हंस क्यों रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तभी यांग दिखाने को मिलेगा कि वो बता रहा होता है कि किस तरीके से जिया ने अपना ब्रेसलेट उसे दे दिया था ताकि वो हेवन स्पिरिट बन जाए और एक अच्छा सोल्जर बने, और यहाँ पे वो उसे उसकी मेमोरी को हाइड कर देती है। ये सारी चीज़ें वो अपनी फ्रेंड से शेयर कर रहा है और यहाँ पे वो देखता है कि मैं ये सब चीज़ वहाँ पे देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ ब्लैक कवर में कोई आदमी आता है और जिया को मार देता है। ये कौन है फ्रेंड्स, ये तो बेचारे यांग को भी नहीं पता है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। इस वजह से मैं बाइकों को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिया ने ही उसे बचाया था और आज भी उसे वो प्रोटेक्ट करती है, तो रहने दो। तभी वो लंच लेके आता है। ली बोलता है बड़े वाल तुमने लंच लाया। तो कहता है जिया कहाँ है, बोलता है ऊपर कमरे में। यांग ऊपर जाता है। यहाँ पे कहता है बॉस देख रहे हो ना इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। इधर आता है कि अरे तुम आ गई। तो जिया बोलती है हाँ। तो फिर से चिढ़ाता है बॉस देख रहे हो ना। यहाँ पे आके जिया बैठ जाती है बाइकी के बगल में और यहाँ पे बोलती है ओह क्रिसमस आने वाला है, ओह नो। तभी वो कॉल करती है ताकि उसे कहीं भी जॉब मिल जाए, पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ पे बाइकी और यांग ये सब सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिले
जिया और यांग टेडी बना होता है। तो जिया सबको मैंग प्लेट बांध रही होती है क्रिसमस के लिए और सबको देखती है कि सबका बॉयफ्रेंड है, बस मेरा ही बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी एक लड़की आती है और वो उसे भी देती है। तो वो लड़की कहती है, यू आर जिया, आई एम राइट। तो बोलती है, हाँ, अरे मैं टॉ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो बोलती है, टॉ स्कूल वाली? कहती है, हाँ हाँ, हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे, मैं तो एक मॉडल बन गई हूँ और तुम क्या कर रही हो? बेचारी को बहुत एम्बैरेस फील होता है वहाँ पे। कहती है, बस ऐसे ही बच्चों की खुशी के लिए मैं ये कर रही हूँ। इधर देखने को मिलेगा बाइकी बैठा होता है ब्रेकफास्ट के टेबल पे। तभी यहाँ पे लिखा होता है सी यू 7:30 नाइट। लेकिन वो बेचारी अकेले जाएगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, यानी कि जिया का। तभी जिया अपना फ़ोन भूल जाती है तो वो अपना फ़ोन लेने आती है। तो यहाँ पे बाइकी बोलता है, क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ। तो कहता है, ठीक है तो जाओ यहाँ से। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे सेकंड शेफ उठता है और यहाँ पे बोलता है, तुमने क्या किया है मेरे साथ? ऐसा मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ? कहती है कि बस चिल रहो, कुछ दिनों के बाद तुम भी मेरे ही जैसे बन जाओगे। तो बोलता है, ऐसा तुमने क्या कर दिया है? कहता है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे तुम्हें। तभी यहाँ एंट्री लेता है बाइकी हैंडसम हीरो में, जो कि बड़ा क्यूट लग रहा होता है। सारी की सारी लड़कियाँ लड़के उसे ही देख रहे होते कि ये कितना हैंडसम है ना, ओ माय गॉड, पर ये है कौन? तभी यहाँ पे जिया देखती है, वो स्माइल करती है कि ये यहाँ कैसे आ गया। उस शॉक में चली जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये यहाँ कैसे। यहाँ पे बोलती है, सो हैंडसम, यार ये है कौन, पता तो कर। तो यहाँ पे बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे बोलता है बाइकी, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता था क्या? तो कहती है, नहीं। तो यहाँ पे बोलता है, आई हैव सीन योर KPI, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है। और वहाँ पे बेचारी जिया को सब नीचे गिरा रहे हो। तभी बाइकी उसे शेयर होल्डर का कार्ड देता है, बोलते हैं, इसे रख लो, काम आएगा तुम लोगों के। कहता है, चलो ठंड बहुत है, बाहर हम लोग चलते हैं। वो उसे लेके जाता है। यहाँ पे बोलती है, ये क्या है? कहता है, एक ये मिस्ट्रेस मेजर शेयर होल्डर था, जो उसने पैसे दिए होते हैं। वो शेयर होल्डर बहुत बड़े कंपनी का कार्ड होता है। तभी वहाँ पे जिया उसके लिए गिफ्ट लाती क्रिसमस, जो कि एक लाइटर होता है। कहता है, थैंक यू, मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा। एंड देन दोनों के क्लोज होते ही किस होता है, जाहिर सी बात है भाई, होना ही चाहिए। और यहाँ पे रोमांटिक का माहौल बन जाता है और उससे कहता है कि ये लाइटर तुमने आखिर क्यों दिया? कहती है, तुम्हें स्प्रिट ऑनेस्टली काम तुम्हें ज़्यादा देगा। और वो उसे एक जगह लेके जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। और यहाँ पे वो उसे क्रिसमस बनाने के लिए फोर्स करती है। बेचारा मान जाता है बाइकी, जो कि सीरियस पर्सन था, लेकिन उसके लिए वो बच्चा बन जाता है। यहाँ पे 2 सिंग लगा देती है क्रिसमस के लिए और ज़बरदस्ती पिक्स क्लिक करती है। कहती है, ओ कितनी क्यूट लग रही हो तुम, चलो आप पाउच करो। बेचारा वो पाउच करने की कोशिश करता है बट नहीं बन पाता है। यहाँ पे दोनों लोग खूब इंजॉय करते हैं। एंड देन क्रिसमस में वापस जाते हैं और वो उसे दिखाता है और यहाँ पे देख के कहता है, तुम्हें अच्छा लगा? यहाँ पे बोलती है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सब तुमने मेरे लिए क्या? मैं क्या बोलूँ तुम्हें? तभी उसे उसकी और उसके फादर की बचपन की सॉन्ग यादें आ जाती है, जो गा रही होती है। यहाँ पे बोलती है, प्लीज़ हमेशा तुम मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार से बातें करते हैं। यहाँ पे बोलता है, अच्छा कभी चला गया छोड़ के? तो कहते, चुप रहो। फिर इधर ये दोनों रोड पे किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ब्लैक शैडो, जंजीर से जकड़ा हुआ कोई इंसान, बाइकी को लगता है, एहसास होता है गलत स्प्रिट का। एंड देन वो बोलता नहीं कुछ और वो उसको प्यार से किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।